अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MD-CAT 2022 के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, प्रोविंसेस की बुक पढ़ें, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह मैं सारे के सारे इस वीडियो में आंसर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा, इसके अलावा प्रोविंस वाइज भी बताऊंगा कि आप किस प्रोविंस से हैं, तो आपने किस तरह जो है उसको टैकल करना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज़ इंग्लिश। अब इंग्लिश के बारे से अगर बात की जाए, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। ओके, वी हैव फर्स्ट यू कैन सी दैट लॉजिकल रीजनिंग। लेट मी गो टू दैट। ओके, फर्स्ट इंग्लिश ही है हमारे पास। तो अब इंग्लिश की जहाँ तक बात है कि इंग्लिश आपने कहाँ से करनी है, तो इंग्लिश के सबसे पहले आपने सिलेबस जो फॉलो करना है वो करना है PMC का, क्योंकि सिलेबस के मुश्किल है कि कोई चांसेस हैं चेंज होने के। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 98% तक चांस है कि कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने MD-CAT इस बार कंडक्ट करवाना है हर सूरत में। ठीक है, और अगर वो अभी न्यू सिलेबस देंगे तो अभी इसको कवर करना मुश्किल है, तो वो ऐसा कोई ब्लंडर नहीं करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है जितने भी ब्लंडर कर सकते हैं करेंगे, लेकिन ये इस ब्लंडर का मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी हो कुछ भी सकता है। लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। सिलेबस चेंज नहीं होगा तो इस वजह से जो सिलेबस होगा वो PMC का आपने फॉलो करना है। अब जो इंग्लिश का जो सिलेबस होगा वो आपने PMC का फॉलो करना है। उसको कवर कहाँ से करना है, स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूँगा किप्स की जो प्रेपरेशन बुक है बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, उसकी प्रेपरेशन बुक और प्रैक्टिस बुक और इसके बाद उसकी तीसरी बुक दैट इज़ वोकैब बुक। तो ये तीनों बुक्स जो है बेस्ट हैं आपके लिए। ठीक है, अब आप जिस प्रोविंस से भी हैं, NTS आपका टेस्ट लेता है, UHS लेता है, ईटा लेता है, कोई भी लेता है, आपका इंग्लिश जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बच्चों को कहा था एनालिसिस करें, तो मैंने खुद एनालिसिस किया, उससे मुझे एक चीज़ क्लियर हुई है, क्योंकि वो सारे बने हुए ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, अब ओल्ड सिलेबस में हो सकता है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस हमने नहीं देखा हुआ, क्योंकि वो पेपर 2019-2018 के हैं, ओल्ड सिलेबस हमने नहीं देखा हुआ, हो सकता है उसमें वो 2-3 ही टॉपिक हो। जिस तरह मैंने NTS का पेपर एनालिसिस किया, उसमें 4 चीज़ें बार आ रही थी। एक स्पॉट द एरर, पैसेज, और 3 से 4 वोकैब, और इसके अलावा एक और यानी था जो इसमें आई थिंक सो प्रेपरेशन का था। तो ये जो अब ये हर पेपर में यही पैटर्न रिपीट हो रहा था, तो हो सकता है कि वो सिलेबस में इतनी चीज़ें हों, सिलेबस में ज़्यादा कुछ हो ना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो है आपने सिलेबस तक जो इंग्लिश है ना, तकरीबन हर उसकी प्रोविंस की सेम है। सिलेबस PMC का फॉलो करना है, उसको कवर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, और जो आपका टेस्ट लेगा वो जो भी लेगा, ईटा लेगा, जो भी लेगा, वो आपका जो PMC के सिलेबस के अंदर से आपका टेस्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यानी आपको कोई और प्रोविंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। किप्स की प्रिपरेशन बुक आपको हाईली रिकमेंडेड है कि बेस्ट रहेगी आपके लिए। हार्ड में ले लें तो ठीक है, और सॉफ्ट में काम चल जाए वो भी ठीक है। ठीक है, चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्या है इसको रिमूव करें, सिक्स लाइक दैट, तो हो सकता है कि रिमूव कर दें, पॉसिबिलिटी है कि रिमूव किया जाए, लेकिन ये भी है कि ना भी किया जाए, क्योंकि जब तक PMC है ना, PMC के जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो रहेंगे। ठीक है, जब तक क्योंकि PMDC नहीं आ जाता तो जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हो सकता है MD-CAT प्रोविंशियल ना हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको इस तरह चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर प्रोविंशियल हो जाता है तब भी ठीक है, अगर नहीं होता तब भी ठीक है। मैं आपको इस तरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस तरह चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रोविंशियल नहीं होगा, उसकी रीज़न है कि PMC ने एक लॉ बनाया हुआ है कि भाई मैं जब भी टेस्ट लूँगा पूरे पाकिस्तान में एक ही टेस्ट लूँगा, यानी नेशनल वाइड लूँगा। ठीक है, तो अब वो लॉ जो है उस लॉ को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये PMC के ज़रिए हमसे प्रोविंशियल लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको वो लॉ ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ किसी सूरत भी वो नहीं ले सकते हमारा पेपर प्रोविंशियल PMC के अंदर। हाँ, एक ये पॉसिबिलिटी है कि उनको लॉ ख़त्म करना, लेकिन लॉ का भी इशू है कि भाई लॉ को ख़त्म करने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, अब इतना डिले भी नहीं करने वाले, तो ये तो फिर अगर इतना डिले करेंगे तो फिर तो भाई अभी टेस्ट लो ही ना, फिर अगले साल दोबारा ले लो जब टाइम आएगा। तो इस वजह से इतना लेट भी नहीं करेंगे उसको। ठीक है, वो ऑप्शन तो हमारे पास ख़त्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, वो ये रहता है कि ये प्रोविंशियल ले सकते हैं, लेकिन कैसे, अगर ये PMDC को रिवाइव कर देते हैं। अब PMDC रिवाइव जो है उसकी वजह से अभी हमें डाउट पड़ा हुआ है कि या प्रोविंसेस या नेशनल वाइड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन का कोई चांस नहीं है, सेकंड ऑप्शन का चांस है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन का मैं आपको बता रहा हूँ कि PMDC अगर आ जाता है तो प्रोविंशियल होगा, अदरवाइज किसी सूरत में प्रोविंशियल नहीं होने वाला। PMC आपका पेपर लेगा, सारा कुछ एवरीथिंग, और आपका नेशनल वाइड होगा। इन्होंने कह तो दी है, लेकिन इसको अभी तक सारे फैक्ट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए कि प्रोविंशियल होगा या नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें सारी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जहाँ तक बात है, तो अभी तक हम ये सोच के चलते हैं कि मतलब हाई चांसेस यही हैं कि लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। तो आपने करनी कहाँ क्या है, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोविंसेस की बुक नहीं है। एक वेबसाइट है questionpapers.org। ठीक है, questionpaper.org, सिंपल। अगर आप क्वेश्चन पेपर लिखेंगे इकट्ठा करके तब भी आ जाएगी वेबसाइट।
तो आपने उस वेबसाइट से जो है ये लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है, पीएमसी के मॉक टेस्ट वगैरह करने, और जितना जहाँ से भी आप कर सकते हैं वो करें, ठीक है। जब तक न्यू पैटर्न नहीं आता उसके वाले से, कोई लॉजिकल रीजनिंग के वाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हम तब तक वेट करते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, दैट इज़ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के हवाले से क्या करना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के जो बच्चे हैं। तो पंजाब के जितने बच्चे हैं, आपने जो है, क्योंकि वैसे भी आप पहले फेडरल और पंजाब की तैयारी कर रहे थे तो आप तैयारी करते रहें, ठीक है। जहाँ तक बात है केपी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने करना क्या है कि आपने एक एफटीबी यानी फेडरल की बुक और अपने एक प्रोविंस की बुक साथ करनी है, यानी पंजाब को भी आप स्किप कर दें, ठीक है। इसके अलावा जहाँ सिंध के बच्चे हैं उन्होंने भी अपनी सिंध की बुक और इसके अलावा जो है फेडरल बोर्ड की बुक करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोविंशियल नहीं भी होता तो जो एफटीबी की बुक होगी ना वो आपके लिए काफ़ी होगी, इनफ होगी आप फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बलूचिस्तान से हैं तब भी आपके लिए यही है कि आप बलूचिस्तान की बुक करें, साथ में आपने जो है एफटीबी करना है। अब देखिए, आप बच्चे कहेंगे कि इतना जल्दी होगा नहीं, ये है वो है, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपने क्या करना है कि जल्दी जल्दी से गो थ्रू करना है। ज़्यादा पॉइंट्स न्यू नहीं होते, चीज़ें वही हैं, बस लाइंस का थोड़ा सा है, ठीक है। अब एक्टिव साइड की डेफिनेशन है, फेडरल बोर्ड में थोड़ी सी तरतीब और है, पंजाब में तरतीब और है, तो इस तरह करके ना थोड़ी तरतीब वगैरह का तो आप देख लें थोड़ा सा, ठीक है। बस जल्दी से जल्दी गो थ्रू कर लें, इतना टाइम नहीं, बस ये समझ लें रीडिंग है, ठीक है। जो भी कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आपको अपनी प्रोविंशियल बुक में हाईलाइट कर लें बस, तो इससे जो आपके की पॉइंट्स में बनते रहेंगे, और साथ में जो आपकी जो मतलब उससे वन टाइम है वो भी हो जाएगा, काफ़ी टाइम है आपके पास, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अपना स्केड्यूल बनाएं, उसके मुताबिक इसको प्रॉपर कवर करें, तकरीबन नवंबर तक जो है आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायो के वाले से। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के वाले से। तो केमिस्ट्री का ये है कि केमिस्ट्री अगर प्रोविंशियल होता है तो उसके लिए सिर्फ केमिस्ट्री की पंजाब की बुक बेस्ट है, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री की पंजाब की बुक ज़रूर करनी है और साथ में अपनी प्रोविंस की बुक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से हैं तो आपने सिर्फ पंजाब की करनी है, अगर आप सिंध से हैं तो आपने सिंध की और पंजाब की करनी है, अगर आप केपी के से हैं तो आपने केपी की और पंजाब की करनी है, और इसके अलावा अगर आप बलूचिस्तान से तो आपने बलूचिस्तान और पंजाब की बुक करनी है, ठीक है। इसके अलावा मूव करते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स क्योंकि कंसेप्चुअल होती है ज़्यादा, इसमें कंसेप्ट के एमसीक्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो तो फिर ये है कि आप पीएमसी के एमसीक्यूज करें, जहाँ से करें, जितना आप कर सकते हैं करें। जो बुक लाइन्स के लिए अगर आपने करना है ना, तो पंजाब की बुक उठा लें या केपीके की बुक उठा लें, ये दोनों में से कोई एक बुक कर लें, बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी है। मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ केपीके की बुक। केपीके की बुक आपने क्या करना है, एक साइड उठा के कवर कर लेनी है, ठीक है। और साथ में जो है बाकी जो एमसीक्यू सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सीख लें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में से। तो ये थी हमारे पास कुछ चीज़ें, अब हमारे पास बल्कि यही हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जितने भी आपके क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कर दिया, आपको एक फुल पाथ प्रोवाइड कर दिया कि आप जिस तरह की आपकी तैयारी चल रही थी ना, आपने जो स्केड्यूल वगैरह बनाया था उसी को जाने दें, वही बेस्ट है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपने चेंज करना है वो यहाँ पे कि अपनी प्रोविंशियल बुक को थोड़ा शामिल कर लेना है, क्योंकि इनके अगर प्रोविंशियल हो जाता है तो आपके लिए बाद में मसला होगा, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह डील करके चलना है कि प्रोविंशियल भी साथ साथ होता रहे और ये भी होता है, क्योंकि नुकसान थोड़ी है। अगर आपने अपनी प्रोविंशियल की बुक भी पढ़ ली, नुकसान तो नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एमडी कैट नेशनल होता है और आप प्रोविंसेस की बुक आपने पढ़ ली, तो उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो न्यू होंगे, जो पंजाब और फेडरल में नहीं है, तो इस वजह से बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी टाइम है ना हमारे पास, 2 महीने है, काफ़ी टाइम है। सो नो वरी एट ऑल। तो ये कुछ चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन वगैरह आपका रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। एंड कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक जो है इजाज़त दें मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।